नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है। पूरा परीक्षा पैटर्न और विस्तृत सिलेबस यहाँ पर नोटिस के माध्यम से दिया गया है। नोटिस काफ़ी पहले मतलब लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही आ गई थी, लेकिन हम आपको अभी बता पाए हैं। तो एक बार पहले ये पूरा नोटिस देख लेते हैं और जो सिलेबस है आपका अब इसी के अकॉर्डिंगली आपकी तैयारी करवाएंगे। जो भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे बिल्कुल इसी ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित और पूरी कंप्लीट तैयारी आपको करवाएंगे। और हमने लिंक भी शेयर कर दिया है दूसरे वाले चैनल पर, जहां पर आपको रेगुलर डेली प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। तो आप सभी उस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं, 31 अगस्त 2022 यूपी ट्रिपल एससी आयोग लखनऊ द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के अंतर्गत मुख्य सेविका पद की मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उसमें परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को आयोग की वेबसाइट पर यथासमय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। तो फिलहाल में यहाँ पर परीक्षा योजना और ऑफिशियल सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रकाशित किया जा चुका है। मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर देखेंगे। लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, एक शिफ्ट में पूरा एग्जाम होगा। प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का। परीक्षा के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 प्रश्न 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपके पेपर में, जो कि 1/4 होगा। यानी 4 प्रश्न गलत करने पर एक सही प्रश्न के नंबर कट जाएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको केवल अपना विषयगत ज्ञान ही रखना है, मतलब आपके जीके या हिंदी ये सब विषय इसमें नहीं पढ़ने हैं। यही बहुत अच्छी बात है। जैसे एएनएम का पेपर हुआ तो वैसे ही आप सभी का भी है। तो आपके ट्रेड से, आपके विषय से ही संबंधित प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। चलिए पाठ्यक्रम देख लेते हैं पूरा विस्तार से। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियाँ। विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं, सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतरपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, ऊर्जा, बेसल उपापचय, संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन, भोजन के आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, इनके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं, कमी से होने वाले रोग, गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात, वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण, जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरक्षा के प्रकार और अनुसूची, रोग है बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, जितना लिखा है केवल आपको इतना पढ़ना है और कंप्लीट पढ़ना है। इसके बारे में पूरी कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरी कंप्लीट आपको स्टडी करनी है। बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। कारण, लक्षण और इलाज, परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता, तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल। जब भी कोई सुपरवाइजरी पोस्ट होती है या फिर एक अधिकारी यानी आपके अधीनस्थ कुछ लोग कार्य करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर अंतर्वैयक्तिक कौशल, परामर्श, ये सब चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर पढ़नी होती हैं। तो परामर्श हो गया। स्वास्थ्य एजेंसियाँ जैसे आपका WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात टीकाकरण। इसके बाद देखिए पूरा इंग्लिश में आगे है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुख्य सेविका, मैरिज, फैमिली, इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेजेज।
सोशल प्रॉब्लम्स इशूज स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। अच्छा देखिए, जब आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे उसमें एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में कराइए। तो कोशिश करेंगे कि जो भी प्रैक्टिस सेट आगे हो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF प्रोवाइड कराएं हम। पॉपुलेशन हो गया, ग्रोथ कंट्रोल, पॉवर्टी, डोवरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवर्स इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कन्फ्लिक्ट, कास्टिज्म, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, एनर्जी, बेसल मेटाबॉलिज्म, बैलेंस्ड डाइट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड वेट मैनेजमेंट, essential constituents of food, protein, carbohydrate, fat, vitamins, minerals, waters, their sources, functions, requirements, and diseases caused due to its deficiency. Conception and signs of pregnancy, complications, need of nutrition during pregnancy, childbirth, stage of birth, types of delivery, women health and abortion. Development and growth, physical development, motor development, emotional development, language development, social, cognitive development. Care of newborn, lactation, problems of malnutrition, supplement nutrition during life cycle, infancy, childhood, adolescence, infant mortality rate and maternal mortality rate in India. Preservation of nutrients while cooking, traditional method of enhancing nutritional value of food, germination, fermentation, food synergy. Stages of child development and factors affecting development, immunity types and schedule of immunization. Diseases, fever, diphtheria, pertussis, tetanus, poliomyelitis, measles, tuberculosis, chickenpox, hepatitis, malaria, dengue, typhoid, diarrhea or infections, anemia, causes, symptom and cure. Counseling, परामर्श, its meaning, need and techniques, effective communication and its skills. आप देखते होंगे कि लोग पूछने के लिए आते हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत जो जितना भी आपके सिलेबस में है तो ये सब जो है आपके अंतर्गत या आपकी भूमिका के अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आपको उसी प्रकार से सिलेबस दिया गया है, सिलेबस बहुत अच्छा है। हेल्थ एजेंसीज ये सभी हो गए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर सिलेबस हो गया। और यहाँ पर देखेंगे विधान, जायज़ सवाल, परीक्षा नियंत्रक। तो अब जब ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड डेट मान सकते हैं एग्ज़ाम की, कि आपका जो एग्ज़ाम है मे भी आपका नवंबर में भी हो सकता है या फिर दिसंबर तक भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो एग्ज़ाम डेट के लिए भी ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी। तो अब इसी ऑफिशियल सिलेबस पर हम लोग बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जितना हो सकता कर दीजिएगा, सभी तक जो है जानकारी पहुंचे। हालांकि ये नोटिस थोड़ी देर पहले आ गई थी। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप सभी पूछ सकते हैं कमेंट करके।